ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग इस कहानी की हीरोइन जियाओसी को देखते हैं, जो कि ग्रैंडफादर के कहने पर अपने होने वाले फियांसे से मिलने के लिए जाती है। जियाओसी काफ़ी घबराई हुई थी, लेकिन ग्रैंडफादर का एहसान चुकाने के लिए उसे शादी करना था। वो अब उनकी तबीयत खराब रहती थी, सिर्फ 3 महीने थे उनके पास। वो अपने फियांसे से मिलने के लिए जाती है। उसका फियांसे ये देख करके उसे शौक हो जाता है, अरे ये तो वही लड़की है। जहाँ से स्लिप करके गिरती है तो वह हंसते हुए कहता है, बहुत सारी लड़कियाँ आई तो, लेकिन तुम्हारी जैसी इम्प्रेसिड कोई नहीं थी। जहाँ से उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम मुझे मना कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका फियांसे जयोसी से कहता है, नहीं मुझे तुम पसंद आई, अब चलो थोड़ा ट्रायल करते हैं। वो जयोसी को कमरे में लेकर के जाता है और उसके साथ रोमांस करता है। जियासी ने अपने फियांसे को इसलिए नहीं रोका था कि अगर इसके बाद वो उससे शादी करने के लिए हाँ कह देगा तो ग्रैंडफादर के विश को वो पूरा कर पाएगी। यही सोचते हुए उसने हाँ कहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसके बाद उसकी लाइफ किस तरीके से चेंज होने वाली है। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग जब जियासी जगती है तो उसका फियांसे सो रहा था। वो काफ़ी टायर्ड थी, उसके जगने के पहले ही वो उठ के वहाँ से चले जाना चाह रही थी, क्योंकि वो बहुत ही एम्बेरस थी। लेकिन तभी वहाँ पर वो जगता है। जिया से उसे कहती है कि चलो तो जगी गए हो तो शादी के बारे में बात कर लेते हैं। इस बात पर उसका फियांसे से कहता है, ठीक है तो तुम मुझे इंट्रोड्यूस कराओ, तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। जिया से उसका नाम, उसका एज, उसका हाइट उसे बताती है। तब जाकर के वो रिवील करता है कि एक्चुअल में वो तो वो है ही नहीं जिसे जिया उसे अपना फियांसे समझ करके यहाँ पर आई थी। एक्चुअल में इसका नाम दुआन है। जियासी से वो उसका नंबर मांगता है। उसके घर वर को देख करके वो समझ गई थी कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो बहुत ही अमीर है। दुआन जियासी का पीछा अब नहीं छोड़ने वाला था। उसे उसके ग्रैंडफादर का कॉल आ रहा था। जियासी वहाँ से निकलना चाह रही थी। दुआन को नंबर दे करके वो हॉस्पिटल पहुँचती है। वहाँ पर ग्रैंडफादर उसे यान नाम के एक बंदे से मिलाते हैं, जो कि एक्चुअल में उसका फियांसे होने वाला था। जॉसी सोचती है कि वो कल रात क्या कांड करके आई है, लेकिन फिर भी ग्रैंडफादर के कहने की वजह से वो यान से बात करती है। यहाँ पर ग्रैंडफादर उन दोनों की शादी कराना चाह रहे थे। जॉसी भी मना नहीं करती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। जॉसी ने उसे दुआन के बारे में पता लगाने के लिए बोला था। झांसी को दुआन के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअल में जो दुआन है वो कोई और नहीं है, उसके भाई का बिजनेस राइवल है। झांसी सोचती है शायद इस बार उसने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कांड कर दिया है। झांसी ये सोच करके दुआन को इग्नोर कर रही थी कि वो दोनों तो एडल्ट है और ये जो कुछ भी था वो अपनी मर्जी से था। लेकिन जियासी को पता नहीं था कि दुआन उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हॉस्पिटल में अंदर जाने के बाद ग्रैंडफादर जियासी को बाहर यान के साथ बात करने के लिए भेज देते। उन दोनों को जाते हुए दुआन देख रहा था और वह जियासी के बारे में कहता है कि तुम अभी मेरे साथ नाइट स्पेंड करके आई और किसी और लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रही हो, मैं तुम्हें उसका नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ हम लोग जियासी को देखते हैं, वह रात में अपनी दोस्त के साथ बैठ कर के ड्रिंक कर रही होती है। उसने दुआन के साथ हुए इस कांड को नहीं बताया था उसे। तभी वहाँ पर उनके भाइयों में से एक भाई आता है और वो जियासी को अंदर पार्टी करने के लिए लेकर के जाता है। ये सारे एक दूसरे से कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर थे। जब जियासी अंदर जाती है तो वह दुआन को देख करके शॉक हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी दोबारा दुआन को मिलने वाली है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। सब साथ में गेम वेम खेलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दुआन से पूछा जाता है उसका लास्ट किस कब था, तो दुआन उसे कल रात बोलता है। जॉसी को लगता है कि क्या वो उसके बारे में बोल रहा है। अब उसे डर था कि कहीं ये पोल ना खुल जाए, इसी वजह से वह दुआन को चुप ही रहने के लिए बोलती है। यहाँ पर जियासी को ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि दुआन लड़कों में इंटरेस्टेड रहता है और वो उसके भाई को पसंद करता है, ये वाला नहीं दूसरा वाला, जिसका कि वो एक्चुअल में बिजनेस राइवल है। इसी वजह से उसे थोड़ा और गिल्ट हो रहा था। उनके दोस्तों में से एक दोस्त जियासी को छेड़ने का कोशिश कर रहा था। उसके भाई के होते हुए दुआन को बीच में आना पड़ता है और जियासी को सेव करते हुए वहाँ से लेकर के जाता है।
जियाउसी अपने लिप को बाइट कर रही थी। दुआन उसे कहता है, मुझे पता है कि ये तुम्हारी आदत है, तुम चाहो तो खुद को काम डाउन करने के लिए मेरे लिप्स को बाइट कर सकती हो। जियाउसी सच में ऐसा करती है। दुआन उसे कहता है, डोंट वरी, मैं और लड़कों की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। आई नो तुम इस बात को लेकर के बहुत ही इनसिक्योर हो, बट इस बात का भरोसा करो, एक बार अगर तुम मेरे साथ मेरे रिलेशनशिप में आती हो तो मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देने वाला हूँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जॉसी का रिलेशनशिप के मैटर में कुछ एक्सपीरियंस खास अच्छा नहीं था, इसी वजह से वो दुआन पर भरोसा नहीं कर पाती है। दुआन यहाँ पर ड्रंक होने का एक्टिंग करके जियासी को बोलता है कि चलो घर छोड़ दो, कम से कम अब मैंने तुम्हें सेव किया है तो तुम इतना तो मेरे लिए कर ही सकती हो। तो वो उसे लेते हुए उसे घर पहुँचाती है, जहाँ पर कि जियासी को वो अपने साथ जब घर चलने के लिए कहता है, वो कहती नहीं, वो ड्राइवर बुला लेगी। तो दुआन उसका पर्स ले करके घर के अंदर चले जाता है। जियासी उसके पीछे पीछे जाती है। दुआन उसे कहता है, आज रात यहीं स्टे कर जाओ, यहाँ बाहर शहर के आउटर एरिया होने की वजह से माहौल ठीक नहीं है, तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं होगा। बाहर जानवरों की आवाज़ आ रही थी, जिस वजह से कि जियासी थोड़ा घबरा जाती है और घर में वापस आ जाती है। दुआन उसे कहता है, ऊपर गेस्ट रूम में तुम वहाँ जा कर के रेस्ट कर सकती हो। जियासी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपने कमरे में पहुँचती है, तभी वो वहाँ पर एक छोटू सा रैबिट देखती है। वो रैबिट देख कर उसे याद आता है, ये तो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही बने हैं, एक मेरे पास था और ये दूसरा दुआन के पास क्या कर रहा है। उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि मॉम के गुजरने के बाद यहाँ पर उसके एक फ्रेंड ने उसका सपोर्ट किया था और उसे वो टेडी दिया था, जो कि जियासी के पास अब तक था। अब वो सोच रही होती है कि क्या दुआन ही वो दोस्त है। तभी दुआन वहाँ पर आ जाता है। जियासी उसे कहती है कि उसे रेस्ट करना है और दुआन को वो कमरे से बाहर निकालने लगती है। दुआन उसे कहते हैं, ठीक है बाबा, आराम कर लो। जियासी सोच रही होती है कि वो ग्रैंडफादर को बता दे कि वो अपनी दोस्त के घर पर रुकी है, ताकि उन्हें ये ना पता चले कि वो दुआन के साथ है। अगले सुबह जब जियासी की नींद खुलती है तो ग्रैंडफादर उसे कॉल कर रहे थे और उसे यान के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोलते हैं। इधर जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है तो दुआन से कहती है, उस रात जो कुछ भी हुआ आई थिंक कि हम भूल जाओ और ऐसे प्रिटेंड करें कि कुछ हुआ ही नहीं है तो बेहतर हो। दुआन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरा फर्स्ट टाइम था, भला मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ। जियासी से कहती है, तुम्हें पता है कि मैं किसी और से इंगेज होने वाली हूँ, तो फिर क्यों ही मुझे परेशान कर रहे हो। दुआन से कहता है, तुम उसके साथ इंगेज नहीं हो सकती क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। जियासी से कहती है, देखा जाएगा। वो ये कह के वहाँ से जा रही थी तो दुआन उसे अपने टेडी दे देता है। जियासी काफ़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट वो यान के साथ एक शो देखने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो उसी तरीके से उसका ख्याल रख रहा था। जियासी को फ्लैशबैक में याद आता है कि जब उसने और उसकी मॉम ने उसके डैड को किसी और वुमन को किस करते हुए देखा था, फिर भी वो इतना काम थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। अपनी वाइफ का आकर के जैकेट भी ऑफर करते। यान से कहता, आई नो हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हैं, लेकिन एक दूसरे को वक्त देंगे, समझने का कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। उसे दुआन मैसेज कर रहा था और जिया से उसे रिप्लाई देने में बिजी थी। यान को लगता है कि शायद वो किसी से बात करे, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ बोलता नहीं है। कुछ देर बाद दुआन जियासी को कॉल कर रहा था, लेकिन वो फ़ोन ही पिक नहीं कर रही थी। अब वो उसे ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जियासी तो यान के साथ ब्लाइंड डेट पर गई हुई है। इधर जियासी के फ्रेंड और उसका भाई बैठ कर के साथ में लंच कर रहे होते। दुआन यहाँ पर आता और कहता है कि हम इतना अच्छा लंच कर रहे हैं, क्यों ना हम जियासी को भी बुला लें। तो वो उसे कॉल करती है और उसे यहीं पर आने के लिए कहती है। जब जियासी यहाँ पर आ रही थी तभी दुआन उससे मिलने के लिए जाता है। वो उसे कहता है, लगता है कि मैंने तुम्हें कल रात अच्छे से सेटिस्फाई नहीं किया, जो तुम वापस से यान को ढूंढते हुए जा रही हो। मैं तुम्हें खुलेआम ऑफ़र दे रहा हूँ कि तुम मुझे चूज कर लो, तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जियासी जानती थी कि दुआन इतना अमीर है कि उसके साथ वो रिलेशन ना ही रखे तो बेहतर है। वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। दैट्स वाई वो दुआन को हर बार रिजेक्ट कर रही होती है। दुआन उसे कहता है कि वो उससे खुद से प्यार तो करा के ही रहेगा। रात में जियासी को दुआन के कहे हुए वो सारे वर्ड्स याद आ रहे थे और अब वो कन्फ्यूजन में थी कि क्या उसे दुआन को हाँ कहना चाहिए या नहीं। दुआन ने घर के
मिड के थ्रू उसे ये मिल्क भिजवाया था जिससे कि जियासी को नींद ना सके। वो समझ जाती है कि दुआन उसका कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहा है। अगले दिन वो अपनी बेस्टी से मिलती है, लेकिन तब भी दुआन के बारे में ही सोच रही थी। उसकी बेस्टी उसे कहती है कि उसका दूसरा वाला भाई आ चुका है और वो एक पार्टी में और वो उसे इनवाइट कर रहा है। जियासी देखती है कि उसके भाई ने उसे कितने कॉल्स किए हैं, लेकिन जियासी का तो ध्यान ही कहीं और था। वो उसे पूल पार्टी में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि उसके फ्रेंड उसके भाई को ढूंढने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। इधर जियासी अकेले ही एंजॉय कर रही थी, तभी एक लड़का आके उसे छेड़ने लगता है। दुआन यहाँ पर आता है और वो जियासी को सेव करता है। उस लड़के की अच्छी खासी पिटाई लगाता है। जियासी को बीच में आकर के रोकना पड़ता है ताकि कहीं वो उसे जान से ही ना मार दे। फिर वो जियासी को वहाँ से अपने कार में लेकर के जाता है। जियासी दुआन को घूरे जा रही थी। वो उसे कहता है कि लगता है कि तुम मेरे फाइटिंग स्किल से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो गई हो, तभी तो इस तरीके से मुझे घूर रही थी। जियासी उसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाह रही थी क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की थी। वो उसे किस करते हुए कहता है थैंक्स बोलने के बजाय मुझे किस कर दो, ये काफ़ी होगा मेरे लिए। तभी इधर जियासी का भाई जियासी को ढूंढते हुए आ रहा था, लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। कार में ब्लैक मिरर लगा था, दैट्स वे वो दोनों उसे देख नहीं पाते हैं। उसका भाई जियासी को कॉल करता है तो जियासी फ़ोन उठा के बोल देती है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दैट्स वाई वो वहाँ से जा चुकी है। दुआन जियासी को वहाँ से लेकर के जाता है अपने घर। वो जियासी कहता है कि तुम यहीं पर रेस्ट करो, तुम्हारे लिए मैं कुछ दूसरे कपड़े भिजवाता हूँ। मेरी ड्रेस थोड़ी ख़राब हो गई है तो मैं इसे चेंज करके आता हूँ। जियासी उसके आने का वेट कर रही थी, लेकिन दुआन वहीं पर ड्रेस चेंज करने लगता है। जियासी ऑकवर्ड फील करने लगती है। वो उसे अपने गले से लगा के कहता है क्यों ना तुम मेरे एब्स फील करो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तभी वहाँ पर जियासी का भाई आ जाता है और वो दुआन से चिढ़ा रहता था। इसके पीछे एक रीज़न था जो कि हमें कहानी में आगे पता चलने वाला। एक्चुअल में वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, कहने को सिर्फ बिजनेस राइवल थे। जब जियासी का भाई आता है तो वह दुआन को कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन के साथ ऐसा बिहेव करने की, और उसको पिटाई करने के लिए लेकर के जाता है। यहाँ पर उसके फ्रेंड जियासी से पूछती है सच बताओ तुम्हें तुम्हारे भाई के लिए बुरा लग रहा है या दुआन के लिए। उसे कहीं ना कहीं पता चल गया था कि दुआन और जियासी के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जियासी दुआन के लिए ही सैड फील कर रही थी। अगले दिन जियासी अपने डांस क्लास में डांस कर रही होती है और वो दुआन के मैसेजेस का रिप्लाई भी दे रही थी। तभी उसकी टीम डांसर जिंगली यहाँ पर आती है, जो कि जियासी से हमेशा ही जेलस फील करती थी। जिंगली को वो कहती है तो तुम भी टैलेंटेड क्यों नहीं हो जाती। तभी एक नई टीचर वहाँ पर एंट्री लेती है, वो कोई और नहीं उसके डैड की मिस्ट्रेस थी। वह यहाँ पर आते ही जियासी से कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से बिहेव करने लगती है। जियासी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसके मॉम के मरने के बाद उसके डैड हमेशा ही इसी मिस्ट्रेस के साथ रहा करते थे। जिंगली को ऐसा लगता है कि वो कनेक्शन के थ्रू यहाँ आई हुई है, दैट्स वाई ये न्यू टीचर भी जियासी को ही सपोर्ट कर रही है। इस चीज़ से उसे और ज़्यादा जलन होने लगता है। जब वो मिस्ट्रेस जियासी को सपोर्ट कर रही थी सोलो डांस परफॉर्मेंस के लिए, तब जिंगली सुन लेती है। वो जा कर के जियासी को परेशान करने लगती है कि उसके पास टैलेंट नहीं है और वो सिर्फ कनेक्शन के थ्रू आगे बढ़ रही है। जियासी उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है तो अमीर तो तुम भी हो ना, तो तुम क्यों नहीं कनेक्शन बना लेती हो, यहाँ आके ड्रामे करने से बेहतर है। वहाँ से बाहर निकलती है तो दुआन उसे सपोर्ट करने के लिए आता है। वो उसे उसका फेवरेट टॉफ़ी देता है। वो जब भी परेशान होती थी तो वो टॉफ़ी खाया करती थी। जियासी उसे कहती है कि आखिरकार तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। दुआन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सिंपल सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो क्या करूँ। तभी जियासी का भाई यहाँ पर वापस आ जाता है। वह दुआन को डांटने लगता है और उसे कहता है कि तुम मेरी बहन से दूर रहो। जियासी को तो यही लग रहा था कि उसका ये वाला भाई और दुआन एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन फैमिली के रेपुटेशन की वजह से किसी को बताते नहीं हैं। यहाँ पर जियासी एक्चुअल में बचपन में जो दुआन था वो जियासी को उसकी मिस्ट्रेस को वहाँ से बुली करने की वजह से दिन भर के लिए अपने साथ अपने घर लेके चला गया था। घर में सब परेशान हो गए थे और उसी दिन से जियासी का भाई दुआन को पसंद नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है कि वो उसे छीन लेगा। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि उसका भाई दुआन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जियासी ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर
उसका फियोंसे यान भी आया हुआ था। ग्रैंडफादर उन दोनों को कहते हैं जितनी जल्दी हो सके एंगेजमेंट कर लो, लेकिन उसका भाई इस एंगेजमेंट के खिलाफ था। वो कहता है कि जंगली को सोचने समझने का हमें वक्त देना चाहिए। इधर वो लोग एक पार्टी में जाते हैं। ये जंगली का बर्थडे पार्टी था, जियोसी का बर्थडे पार्टी था, जहाँ पर कि दोआन को भी उसके दूसरे भाई ने बुलाया था। जियोसी रेडी वेडी होकर के यहाँ नीचे पार्टी में आती है। यान उसे कुछ गिफ्ट देने के लिए जाता है, लेकिन दुआन बीच में आ जाता है और उसे एक महंगा सा नेकलेस गिफ्ट कर देता है। जियोसी खुश हो जाती है। उसका भाई भी खुश थे कि वो जियोसी का केयर कर रहा है, लेकिन जियोसी का दूसरा भाई उसे भाव नहीं देता। ये देख करके जंगली को लगता है अगर वह दुआन को पटा लेगी तो फिर जियोसी का बॉयफ्रेंड उसका हो जाएगा। दैट्स वाई वो उसे लव पोशन वाला वाइन ले जा करके बातों बातों में दे देती है। ये बात दुआन को हालांकि पता चल जाता है, इसमें लव पोशन मिला हुआ है, फिर भी वो जियोसी का केयर पाने के लिए वो ले लेता है। वो और उसके भाई दोनों डांस कर रहे थे और जियोसी देख रही होती है। आखिरकार दुआन जंगली से क्या ही बात कर रहा है, उसका ध्यान तो उसे पे था। वो वाइन पीने के बाद जब जंगली उसे अप्रोच करती है तो दुआन उसे धक्का दे देता और कहता है शक्ल देखिए अपनी, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाने आई हो। फिर वहाँ पर जियोसी आती है, वो दुआन को संभालती है। वो कहता है इसने मुझे लव पोशन दिया हुआ है। जियोसी जंगले को पार्टी से बाहर निकलवा देती है। आफ्टर दैट वो दुआन को संभालते हुए ऊपर कमरे में लेकर के जाती है। जियोसी उसे कहती है कि मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ तुम्हारे चेकअप के लिए, लेकिन यहाँ पर दुआन कहता है कि नहीं, मुझे तुम चाहिए। जियोसी को वो कहता है कि अगर तुम आज मुझे रोक दोगी तो मैं रुक जाऊँगा, इससे आगे नहीं करूँगा कुछ भी। लेकिन जियोसी दुआन को पसंद करती थी। उसे इस बात की गलतफहमी थी कि वो गे है और उसे लड़के पसंद हैं। दुआन यहाँ पर जियोसी को कहता है कि वो खुद को उसे सरेंडर करने के लिए तैयार है। उसे कुछ भी सोचने की लिए ज़रूरत नहीं है, वो उसके साथ आराम से हैप्पीली एवर आफ्टर सीन के साथ रह सकती है। लेकिन जियोसी को इस हैप्पीली एवर आफ्टर पर भरोसा नहीं था। हालांकि वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। अब ये जियोसी का बर्थडे गिफ्ट था या दुआन का, वो तो वही दोनों समझे। लेकिन जियोसी की नींद उसके भाई के कॉल से खुलती है कि वो किधर है। इस बात पर जियोसी बहाना कर देती कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो रेस्ट करे। उसका भाई इधर आने लगता है। जियोसी दुआन को ब्लैंकेट में छुपा लेती है और बहाना कर देती है कि वो ऐसे घर के कपड़ों में सो रही है। हालांकि उसके भाई को डाउट होता है कि क्या कोई इसके कंबल में तो नहीं है, लेकिन जियोसी ऐसे नाइट गाउन में थी तो वो आगे नहीं जाता है। वो उसके भाई को बोलती है वहाँ से बाहर जाने के लिए। उसके जाने के बाद वह दुआन पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि अगर उसका भाई दुआन के साथ उसे देख लेता तो वो क्या करता। दुआन उसे कहता है तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ, अगर तुम्हारा भाई नहीं मानता है तो मैं तब भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जियोसी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। वो उसे किस करते हुए काम डाउन करती है और फिलहाल यहाँ से जाने के लिए कहती है। वो जियोसी के कमरे से निकलता है और ये चीज़ यान देख लेता है। वो यहाँ पर समझ जाता है कुछ तो चल रहा है उन दोनों के बीच। जियोसी रेडी होकर के नीचे आती है। यान उसे अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है। जियोसी जब उसके साथ डांस कर रही थी तो उसका भाई दुआन को कहता है मेरी बहन को लेकर के उल्टे सीधे थॉट्स रखना छोड़ दो, मैं तुम्हारी शादी जियोसी से कभी नहीं होने देने वाला हूँ। यान जियोसी से कहता है आई नो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से स्ट्रेंजर हैं, लेकिन जैसा तुम्हें पता है कि ग्रैंडफादर चाहते हैं कि हम दोनों की शादी हो जाए और बेहतर भी हम दोनों के लिए यही होगा। दुआन तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसे भूल जाओ। जियोसी को भी लगता है कि यान का कहना सही है, ग्रैंडफादर का विश तो उसे पूरा करना पड़ेगा ना। इसके बाद वो अपना केक वगैरह कट करती है। दुआन जियोसी को कमरे के साइड में लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसने जियोसी के लिए फायरवर्क अरेंज किया था और वो उसे दिखा रहा होता है। जियोसी दुआन के सिंसेरिटी से हर रोज़ थोड़ा और उससे प्यार करने लग जाती है। अगले दिन वह अपना डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी आकर के उसे बताया जाता है कि जियोसी को सोलो डांस के लिए चूज कर लिया गया है। जब वो सोलो डांस के परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही थी तभी एक तो उसे पता चलता है कि उसका ड्रेस गायब है। फिर भी जैसे तैसे वो ड्रेस मैनेज करती है, स्टेज पर जाती है अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। वहाँ पर शुरुआत में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन स्टेज के बीच में कोई कील फेंक करके चला गया था, जिस वजह से कि जियोसी का पैर बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। हालांकि जियोसी की नज़र जाती है कि जो जंगली है वो छुप करके उन्हें देख रही है। वो वहीं पर नीचे गिरने लगती है। ये देखती ही दुआन जल्दी जल्दी उसे लेने के लिए आता है और हॉस्पिटल लेकर के जाता है।
जियासी का भाई उस समय शहर में नहीं था, बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया हुआ था। जियासी की नींद खुलती है तो देखती है कि दुआन उसका केयर करते करते यहीं पे बैठा हुआ है। वो जिंगली को नहीं बताता, वो उसे नहीं बताता है जियासी को कि एक्चुअल में अब वो डांस नहीं कर पाएगी। उसके पैर की नसें इंजर्ड हो गई हैं, डॉक्टर ने उसे डांस करने से मना किया है। वो उसे कहता है कि हाँ हाँ वो वापस से डांस कर पाएगी। तभी जियासी की फ्रेंड आती है। वो परेशानी में उसे बात बोलने ही वाली थी कि दुआन उसे रोक देता है। समझ जाती है कि दुआन ने जियासी से ये बात छुपाई है। जियासी उसे कहता है कि मुझे लगता है ये सब कुछ जिंगली ने किया है। मैंने उसे स्टेज के कॉर्नर में देखा था और मुझे डर है कि उसने जानबूझकर किया, मुझे हर्ट किया और वो कील उसी ने डाला होगा। उसकी फ्रेंड उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन जब वो बाहर दुआन से बात कर रही थी कि जियासी एक्चुअल में डांस नहीं कर पाएगी, हमें उसे ये बात बता देना चाहिए, वो कहता है कि नहीं, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को लेकर के आऊँगा और उसे पूरी तरीके से ठीक कराऊँगा। ये बात जियासी एक्चुअल में सुन लेती है। उसका दिल टूट जाता है कि अब वो डांस नहीं कर पाएगी। वो सदमे में वापस से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि हाँ वो ठीक है, सिर्फ थोड़ी शौक में है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी इस बात को लेकर के। दुआन उसे काम डाउन कराता है और उसे भरोसा दिलाता है। जब उसने उसे कहा है कि वो उसे ठीक करके रहेगा तो ठीक करके रहेगा, उसे इन बातों को फ़िलहाल सोचने का ज़रूरत नहीं है, वो रिकवर होने पर ध्यान दे। दूसरी तरफ यहाँ पर यान जियासी से मिलने के लिए आता है। उसने सीसीटीवी फुटेज मांगा था, यान को वो फुटेज मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो जियासी को नहीं देता है क्योंकि उसकी फैमिली ने जिंगली के फैमिली से पंगा लेने से मना किया था और वो अपनी फैमिली की बात मानता है, जियासी का हेल्प नहीं करता है। जियासी से झूठ बोल देता है और कहता है नहीं, मुझे सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाया। लेकिन तभी दुआन उस जंगली को यहाँ पर लेकर के आ जाता है और कहता है मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है और साथ ही में उसमें साफ दिख रहा है कि एक्चुअल में जंगली ने जानबूझ करके स्टेज पर वो कील फेंके है ताकि तुम इंसर्ट हो सको। जिया जंगली अपनी फैमिली का दौर सिखाते हुए कहती है कि वो बहुत अमीर है। दुआन हंसते हुए कहता है मुझसे तो कम ही हो ना, तो अब जेल जाने के लिए तो तुम तैयार ही हो जाओ, तुमने जियासी को जानबूझ करके हर्ट किया है। यहाँ पर जियासी के डैड की मिस्ट्रेस भी यहाँ पर आती है और वो जंगली का ही सपोर्ट कर रही होती क्योंकि ये दोनों का मिला जुला हरकत था। जियासी से कहती है तुम्हें भी इसके साथ जेल जाना है क्या, तो ही उसे सपोर्ट करना, तुम्हें जेल भेजने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी। दुहान यहाँ पे जंगली को अच्छा खासा पनिशमेंट देता है। जियासी अब ज़्यादा तमाशा नहीं चाह रही थी क्योंकि ग्रैंडफादर तक ये बात जाता तो वो बेवजह ही परेशान होते। लेकिन दुआनों से कहता है तुम होने वाली मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें कोई बुली करेगा तो मैं भला इतनी आसानी से कैसे ही जाने दूंगा। जियासी फ़िलहाल सबको उसके कमरे से जाने के लिए बोलती है। दुआन ने यहाँ पर अगले दिन जियासी के लिए स्पेशल डॉक्टर का अरेंजमेंट किया था। उसे कहता है इस ऑपरेशन के बाद वो वापस से पहले की तरह डांस कर पाएगी। जियासी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। उसे ऑपरेशन करने के लिए लेकर के जाया जाता है। दुआन उसे भरोसा दिलाता है वो हमेशा ही उसका यहाँ इंतज़ार करेगा, वो ज़रूर ठीक होकर के आएगी। उसने अपने भाई को ये बात बताने से मना किया था। जियासी को अगले दिन होश आता है। दुआन उसे कहता है धीरे धीरे रिकवर करके वो ठीक हो जाएगी। उसने जियासी के भाई को भी बुला लिया था। जियासी कहती है मैंने कहा था कि उसे नहीं बुलाने के लिए, तो फिर उसने क्यों उसे बता दिया। वो कहता है वो तुम्हारी फैमिली है, वो अपना काम वाम छोड़ करके यहाँ पर आ गया था। उसका भाई इस बार दुआन को थैंक्स बोलता है, उसने उसकी बहन का इतना सपोर्ट किया था, इतना फ़िक्र जो किया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है जियासी को जिंगली पर। फिर भी जब वो देखती है कि दुआन ये सब कुछ उसके लिए कर रहा है तो वो उसके साथ एक रिलेशनशिप में आने के बारे में सोचती है। वो दुआन को किस करते हुए कहती है कि हाँ माना कि तुमने मेरा हेल्प किया है, लेकिन तुम तो लड़कों में इंटरेस्टेड हो ना। दुआन इस बात पर हंसने लगता है। कहीं ना कहीं उसे इस बात का डाउट ज़रूर था कि जियासी को यही लगता है। अगले कुछ दिनों तक डॉक्टर्स जियासी के पैरों का ट्रीटमेंट करते रहते हैं। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और वो रिकवर कर रही थी। दुआन उसका हर वक्त केयर कर रहा था, उसके साथ ही रह रहा था। उसकी फ्रेंड भी यहाँ पर दुआन की बड़ाई करती है, बताती है कि जंगली जेल में है उसकी वजह से। फिर रियान जियासी से मिलने के लिए आता और वो उससे कुछ बात करना चाहता था। जियासी बाहर बात करने के लिए जाती है तो वो कहता है एक्चुअल में मुझे वो सीसीटीवी फुटेज मिला था, मैं अपनी फैमिली का नाजायज़ बेटा हूँ, मैं उनके खिलाफ़ नहीं जा सकता था, इसी वजह से मैंने वो सीसीटीवी फुटेज दुआन को दे दिया। सच सच में वो तुमसे प्यार करता होगा, लेकिन
जैसा कि तुम्हारे ग्रैंडफादर चाहते हैं, हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। मैं तुम्हें बचपन से जानता था। तुम्हारे मॉम के गुजरने के बाद मैं तुम्हारे साथ भी था, लेकिन फिर मेरी फैमिली ने मुझे भेज दिया। इससे पहले कि जियाओ से कुछ कहती, वहाँ पर दुआन आ जाता है और वह यान की पिटाई लगाने लगता है। जियाओ से यान को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करती है तो दुआन गुस्सा आ जाता है कि तुम इससे प्रोटेक्ट कर रही हो जिसे कि खुद का स्टैंड लेने की भी औकात नहीं है। गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। जियाओ को लगता है कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया। वहाँ से निकल कर के दुआन अपने दोस्त के साथ क्लब चले जाता है, लेकिन फिर भी उसे जियासी की ही फिक्र हो रही होती है। तभी उसके कंपनी में कुछ अर्जेंट आ जाता है और उसे बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना पड़ता है। यहीं दूसरी तरफ जियासी अगले दिन अपने डैड से मिलती है। वो अपने डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके डैड ने उसकी मॉम को धोखा दिया था। उसके डैड यहाँ पर अपने साथ साथ अपने मिस्ट्रेस को भी लेकर के आए हुए थे, जिस वजह से कि जियासी और ज़्यादा चिढ़ी हुई थी और इसी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। वह दुआन को कॉल कर रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं था। तभी उसे पता चलता है कि ग्रैंडफादर के हॉस्पिटल में तबीयत खराब हो गई है। वो देखने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर उसके ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आए हुए थे। वो समझ जाती है कि इसी वजह से उसके ग्रैंडफादर की तबीयत खराब हुई होगी। घर जा करके वो अपने डैड से लड़ने लगती है कि आप इस औरत को यहाँ ले करके क्यों आए हैं। ग्रैंडफादर की तबीयत आप ही की वजह से ख़राब है, आप यहाँ से हमेशा के लिए चले क्यों नहीं जाते हैं। दूसरी तरफ इस बारे में दुआन को कुछ भी पता नहीं था। वो अपने बिजनेस ट्रिप पर था, लेकिन जैसे ही उसे ये बात पता चलता है तो वो सब कुछ छोड़ करके जियासी को देखने के लिए निकल जाता है। जियासी हॉस्पिटल में थी, तभी जियासी का बड़ा भाई यहाँ पर आता है और वो उसे समझा रहा था, ग्रैंडफादर अब ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही है, तो क्यों ना तुम उनकी लास्ट विश पूरा करने के लिए तुम यान से ही शादी कर लेती हो। जियासी बहुत ही कन्फ्यूजन में थी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो दुआन को पसंद करने लगी थी। वो यान से मिलती है, यान भी उसे यही बातें कन्विंस करता है, लेकिन जियासी ने उसे क्लियर कर दिया था शायद वो उससे प्यार नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। फिर भी वो इस बात के लिए तैयार था। यहाँ पर दुआन को पता चलता है कि जियासी ने यान से इंगेजमेंट के लिए हाँ कह दिया है, तो वो जल्दी जल्दी उसे रोकने के लिए वहाँ पर जाता है। आज जियासी का इंगेजमेंट था। वो जियासी के पास जाकर उसे ऑफ़र देता है, वो उसे लास्ट चांस दे रहा है। वो यान को छोड़ करके उससे शादी कर ले। उसे जो कुछ भी चाहिए वो यान से कई गुना ज़्यादा उसे दे सकता है। जियासी उसे मना कर देती है, तो वो ज़बरदस्ती उसे वहाँ से ले करके जाने लगता है। यान गार्ड्स के साथ यहाँ पर आकर के उसे रोकने का कोशिश करता है, लेकिन दुआन के पावर के आगे भला किसका चलने वाला था। वो जियासी को वहाँ से लेकर के जाता है, ये कहते हुए कि वो कभी तुमसे शादी नहीं करने वाली है। थोड़ी ही देर में उन्हें पता चलता है कि ग्रैंडफादर अपनी अंतिम सांसें ले रही है। जियासी और उसकी फैमिली ग्रैंडफादर के साथ थे, फिर वो इन सब को छोड़ करके चले जाते हैं। जियासी बहुत ही रोने लगती है। उनके सारे रिचुअल्स के बाद ग्रैंडफादर के विल को पढ़ा जाता है, जहाँ पर कि उन्होंने कंपनी का सबसे ज़्यादा शेयर का हिस्सा जियासी को ही दे दिया था। ये सुनते हुए उसके डैड और उसके बड़े भाई को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो सोच रहे होते हैं कि जियासी को इतना ज़्यादा कंपनी का शेयर देने का क्या मतलब था। जियासी अपने फ्रेंड के साथ क्लब में जाती है, जहाँ पर कि वो बहुत ही सैड थी। उसकी फ्रेंड उसे काम डाउन करते हुए कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे दुआन का कॉल आता है। जियासी उसे कॉल उठा के बोल देती है कि वो इस क्लब में है। दोहान यहाँ पर आ कर के जियासी को अपने साथ लेकर के जाता है। वो काफ़ी ड्रंक थी। वो उससे किस करता है कार में, तो वो उसे रोकते हुए कहती है कि तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, तुम्हें मेरी फीलिंग की कभी पड़ी ही नहीं है, मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ। तो हाना से कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत ही सैड हो, इसी वजह से तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसे जियासी को अपने घर लेकर के जाता है। जियासी को बोलता है कि एक्चुअल में वो बचपन से ही उसे पसंद करता है, लेकिन जियासी ने कभी उसे भाव ही नहीं दिया। दर्स वही उसे ऐसा लगता था कि वो उसे पसंद नहीं करता, लेकिन अब जब वो किसी और से शादी कर रही है तो वो उसे उस इंसान के साथ नहीं देख पा रहा और वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। दुनिया में सारे लड़के जियासी के डैड की तरह नहीं होते हैं। जियासी यहाँ पर दोहान की बातों से अग्री करती है। हालांकि वो रिलेशनशिप में आने के लिए उसने अभी पूरी तरीके से हाँ नहीं कहा था, लेकिन दोहान ने तो उसका एंगेजमेंट यान के साथ तोड़ ही दिया था और अब तो ग्रैंडफादर भी नहीं थे।
जिसकी वजह से उसे यान से एंगेज होना पड़ता। वो यहाँ पर उसका केयर कर रहा था, उसके सैंडल्स वगैरह चेक करता और उसे हक करके प्यार से सुलाता है। अगली सुबह जब जॉसी जगती है तो देखती है कि दुआन ने उसके लिए नोट छोड़ा हुआ है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना करके गया है। जॉसी नीचे जाती है तो वो दुआन की मॉम को देखती है जो कि यहाँ आई हुई थी। जॉसी उन्हें देखते ही पहचान जाती है कि एक्चुअल में दुआन की मॉम तो वही लेडी है जिसको कि जॉसी ने हॉस्पिटल में उनका हेल्प किया था। उन्हें पता चलता है कि वो दुआन के घर पे है, इट मीन्स कि वो उसकी गर्लफ्रेंड ही होगी। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है पहली बार लाइफ में मेरे बेटे ने सही काम किया है, बहू उसने सही चूज किया है। तभी दुआन जॉसी के लिए ब्रेकफास्ट बना के किचन से लेकर के आता है। अपनी मॉम को यहाँ पर देख करके वो समझ जाता है कि उसकी मॉम को तो चीज़ें पता चली गई होंगी। जॉसी यहाँ पर थोड़ी ऑकवर्ड थी, वो वहाँ से निकलना चाह रही थी। दुआन उसे कहता है ज़्यादा ऑकवर्ड होने का ज़रूरत नहीं है। जॉसी डांस क्लास के लिए जाती है। उसकी स्टेप मदर यहाँ पर चाह रही थी कि वो अपना ये कंपनी वाला शेयर उसके बेटे को दे दे। जॉसी उसे कहती है अपनी औकात दिखाने लगी, ये प्यार का ढोंग करना बंद करो। मुझे पता है कि तुम में मुझसे उतनी ही नफरत करती हो जितना कि मैं। ऐसा करके वो वहाँ से निकल जाती है। ये बात उसकी स्टेप मदर को अच्छे से पता था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जॉसी वहाँ से निकल करके घर जा रही होती है, जहाँ पर कि घर पर उसका बड़ा भाई उससे मिलने के लिए आया था। वो जॉसी को बात करने के लिए बुलाता है। जॉसी जैसे ही वहाँ रखा पानी पीती है वो बेहोश हो जाती है। उसका बड़ा भाई भी जॉसी से इसी बात से जेलस था और इसी वजह से वो उसे किडनैप कर लेता है। कुछ घंटों तक जब दुआन उसे कांटेक्ट नहीं कर पाता है तो वो उसके छोटे भाई से मिलने के लिए जाता है। दोनों को पता चलता है कि जॉसी के कोई वेयरबोट्स नहीं मिल रहे तो वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उसे डाउट था कि हो ना हो उसका बड़ा भाई ही उसे परेशान करने के लिए गया होगा, तो वो लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। उसके बड़े भाई ने जॉसी को किडनैप कर लिया था, ये बात उन्हें पता चल जाता है, लेकिन वो उसे कहाँ लेकर के गया है वो उसे बता नहीं रहा था। दुआन जॉसी को हर जगह ढूंढने के लिए जाता है। फाइनली उसे ढूंढते ढूंढते वो दोनों उस प्लेस पर पहुंचते हैं। जॉसी को सेव तो कर लेते हैं, उसके बड़े भाई को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन इस चक्कर में दुआन को गोली लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जॉसी जल्दी जल्दी दुआन को हॉस्पिटल लेकर के जाती है। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। जॉसी को भी कुछ चोटें आई थी। यहाँ पर उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था। दुआन को जब तक होश नहीं आ जाता जॉसी को चैन नहीं था। यहाँ पर उसकी भाभी उससे मिलने के लिए आती है, अपने हस्बैंड के लिए माफ़ी मांगती है। जॉसी से कहती है कि नहीं, तुम्हारे हस्बैंड ने एक तो मुझे किडनैप किया और दूसरा उसके चक्कर में मेरा बॉयफ्रेंड ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अब इससे बात है कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। वो उसकी भाभी को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। दुआन के इस कांड के बाद जॉसी का भाई भी उन दोनों के रिलेशनशिप को हाँ कह चुका था, करता भी क्या। उसे साफ दिख रहा था कि दुआन उसकी बहन से कितना प्यार करता है। तभी उन्हें पता चलता है कि दुआन को होश आ गया। जॉसी उससे मिलने के लिए जाती है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, अगर एक्चुअल में उसे कुछ हो जाता तो वो क्या करती। दुआन उसे कहता है कि अब वो ठीक है, उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जॉसी यहाँ पर दुआन के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो जाती है। दुआन के पेरेंट भी यहाँ पर आते हैं और वो उन दोनों को साथ में देख करके काफ़ी खुश थे। उन्हें उन दोनों के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं था। कहानी के एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि फाइनली दुआन और जॉसी दोनों शादी कर लेते हैं। इसी सीन के साथ हमारी सिंपल ये रोमांटिक लव स्टोरी एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।